गुड मॉर्निंग, नमस्कार, जय हिंद, राम राम सभी प्यारे बच्चों को। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, बेहतर होंगे। मैं आप सभी का एजुकेटर संदीप सिवाच स्वागत करता हूं आप सभी प्यारे बच्चों का आज के अपने इस हरियाणा जीके लाइव सेशन में, साथ के साथ आपके अपने बेहतरीन और शानदार लर्निंग प्लेटफॉर्म एग्जामिन्स एप्लीकेशन पर। तो एक बार जितने भी बच्चे मेरे साथ आज के सेशन में लाइव जुड़ चुके हैं, जल्दी से कमेंट करके मेरे को बता दीजिएगा कि ऑडियो वीडियो एकदम परफेक्ट है, क्लियर है, ओके है। और उसके बाद हम अपना जो हरियाणा खेल जगत में लास्ट में कवर किया था उन्हीं बातों से कंटिन्यू हम आगे बढ़ते हैं। हमने मेरे बच्चों ओलंपिक खेलों के बारे में चर्चा कर ली थी, कॉमनवेल्थ खेलों के बारे में चर्चा कर ली थी, और अभी हम जो एशियन गेम्स 2018 में खेले गए हैं वहां पर हरियाणा के कौन से खिलाड़ियों ने गोल्ड मेडल जीते हैं उनकी चर्चा करते हुए फिर हरियाणा के उन खिलाड़ियों की बात करेंगे जिन्होंने अर्जुन पुरस्कार प्राप्त किया है, साथ के साथ द्रोणाचार्य अवॉर्डी अपने जो खेल प्रशिक्षक रहे हैं उनकी हम चर्चा करेंगे, जहां से क्वेश्चन पूछे जाने की पूरी संभावना रहेगी। वही बातें हम खेल जगत के अंदर कवर करेंगे, कोई एक्स्ट्रा बातें हम कवर नहीं करेंगे। तो एक बार सारे के सारे बच्चे कमेंट करके मेरे को बताइएगा ऑडियो वीडियो एकदम परफेक्ट है, क्लियर है, ओके है। ऑडियो प्रॉब्लम है सर, आवाज नहीं आ रही। गुड़िया आपके फोन में ही होगी ऑडियो प्रॉब्लम, बाकी सभी बहुत अच्छे से सुनाई दे रहा है ना? तो एक बार अपने वाले फोन को भी तुम चेक किया करो। चलेगा, चर्चा करते हैं एशियन गेम्स की। एशियन गेम्स 2018 जो खेले गए थे कहां पर? जकार्ता में। मेरे बच्चों हम बात करें तो इन खेलों के जो ध्वजावाहक रहे थे, उद्घाटन समारोह में ध्वजावाहक उद्घाटन समारोह में जो ध्वजावाहक रहे थे वो रहे थे नीरज चोपड़ा। आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है 2018 के एशियन गेम्स जो जकार्ता इंडोनेशिया में आयोजित किए गए, तो उद्घाटन समारोह में भारतीय दल के ध्वजावाहक कौन बने थे? तो नीरज चोपड़ा बने थे। और नीरज चोपड़ा के बारे में ऑलरेडी आप सभी जानते हैं कि खंडरा गांव पानीपत के अंदर में मेरे बच्चों 1997 में इनका जन्म हुआ था। उद्घाटन के साथ साथ आपको यह भी ध्यान रखना है समापन समारोह, तो समापन समारोह के जो ध्वजावाहक बने वो बनी रानी रामपाल। रानी रामपाल, और रानी रामपाल का जन्म कहाँ हुआ मेरे बच्चों? शाहाबाद के अंदर। शाहाबाद, कुरुक्षेत्र।
ठीक है। यहां पर जो स्वर्ण पदक विजेता अपने हरियाणवी खिलाड़ी रहे उन्हीं की चर्चा हम करेंगे। स्वर्ण पदक विजेता हरियाणवी खिलाड़ी, इसमें मेरे बच्चों सबसे पहले आपको ध्यान रखना है अमित पंगाल। अमित पंगाल को अर्जुन पुरस्कार से भी मेरे बच्चों अभी 2022 के अंदर दिसंबर के महीने में नवाजा गया है, तो पेपर में पक्का पूछा जाएगा अमित पंगाल। अमित पंगाल कौन है? ये प्रसिद्ध बॉक्सर हैं। और मेरे बच्चों इनका संबंध कहां से है? इनका संबंध है मायना गांव रोहतक से, जिन्होंने एशियन गेम्स के अंदर बॉक्सिंग में गोल्ड मेडल दिलाने का काम किया था। अमित पंगाल के बाद ध्यान रखेंगे बजरंग पुनिया। ये रेसलर हैं और मेरे बच्चों इनका जन्म हुआ खुंडन गांव के अंदर। खुंडन गांव है कौन से डिस्ट्रिक्ट का गांव? झज्जर डिस्ट्रिक्ट का गांव। नेक्स्ट है तीसरे नंबर पे विनेश फोगाट। इन सभी के सभी खिलाड़ियों ने गोल्ड मेडल जीता है एशियन गेम 2018 के अंदर। विनेश फोगाट का संबंध भी कौन से गेम से होगा? कुश्ती से होगा। और जन्म की बात आए तो बलाली गांव की ये बेटी है। बलाली गांव दादरी डिस्ट्रिक्ट का गांव है बच्चों। विनेश फोगाट के बाद नेक्स्ट है मनजीत चहल। ये पेपर में आपसे पूछा गया था मनजीत चहल के बारे में। ये धावक है मेरे बच्चों, रेस से संबंधित हैं। उजाना गांव से ये आते हैं। उजाना गांव नरवाना तहसील का गांव है। नरवाना तहसील है जींद जिले के अंदर। तो उजाना जींद से इनका क्या है? संबंध है। पेपर में आपसे ये पूछा गया था कि मनजीत सहल ने कितने मीटर रेस के अंदर गोल्ड मेडल दिलाने का काम एशियन गेम 2018 में किया? तो आपको ध्यान रखना है कितने मीटर रेस के अंदर गोल्ड मेडल जीता था इन्होंने? 800 मीटर रेस के अंदर गोल्ड मेडल जीतने का काम इन्होंने किया था मेरे बच्चों। नहीं, ऐसा नहीं है भाई जितेंद्र कॉमनवेल्थ गेम के सर सिल्वर और ब्रॉन्ज मेडलिस्ट भी करा दो, है ना? नहीं पूछेगा तुमसे। अब इतने खिलाड़ी मैं तो करवा दूंगा, मेरा तो कुछ नहीं है, मैं तो सारे की सारी बातें कवर करके बैठता हूं, लेकिन तुम लोग फिर बोर हो जाओगे पढ़ाई से, है ना? तो इतनी एक्स्ट्रा बातें भी नहीं पढ़नी है जिसका पेपर से लेना देना नहीं है। ऐसे तो कुछ भी पूछा जा सकता है। देखिएगा प्रतिभागी भी पूछा जा सकता है कि प्रतिभागी कौन सा खिलाड़ी था, ऐसे थोड़ी पूछेगा, है ना? सामने वाले की मर्जी है, पूछ तो कुछ भी सकता है, लेकिन एक क्वेश्चन की लिमिट होती है, एक रेंज होती है, तो उसी रेंज को ध्यान में रख के तैयारी करोगे तो आउटपुट मिलेगी। वरना तो चाहे 12 घंटे पढ़ते रहना भाई, यदि तुम काम की चीजें नहीं पढ़ोगे तो आउटपुट पेपर में नहीं मिलेगी। ठीक है। और पांचवें जो खिलाड़ी हैं वो है नीरज चोपड़ा, जिन्होंने गोल्ड मेडल जीता। तो फटाफट नोट करके डन लिखिएगा मेरे बच्चों। ये आपको एशियन गेम 2018 के बारे में बातें ध्यान रखनी है बस, ठीक है। यहाँ विनेश फोगाट ने जब कुश्ती के अंदर गोल्ड मेडल जीता था तो एशियन गेम्स के अंदर गोल्ड मेडल जीतने वाली पहली भारतीय महिला कुश्ती खिलाड़ी बनी थी विनेश फोगाट। कॉमनवेल्थ गेमों में गोल्ड मेडल जीतने वाली पहली महिला खिलाड़ी है मेरे बच्चों गीता फोगाट, जो हरियाणा पुलिस के अंदर डीएसपी पद पर है कार्यरत। और एशियन गेम्स के अंदर गोल्ड मेडल जीतने वाली पहली भारतीय महिला कुश्ती खिलाड़ी है विनेश फोगाट। ओलंपिक में पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी है साक्षी मलिक। क्या है? साक्षी मलिक। तो तीनों आपको अच्छे तरीके से क्वेश्चन को ध्यान से सुन के आंसर देना है, ध्यान से देख कर आंसर देना है, ठीक है। तो एशियन गेम्स 2018 ये हम कवर कर चुके हैं। अब हम बात करेंगे मेरे बच्चों
अर्जुन पुरस्कारों की। ठीक है, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार तो मैं साथ के साथ आप लोगों को बताते आया हूं कि हरियाणा में सबसे पहले विजेंद्र सिंह को राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार से नवाजा गया, जिसे हम मेजर ध्यानचंद खेल रत्न बोलते हैं। विजेंद्र सिंह के बाद हमने सुशील कुमार की बात की, बजरंग पुनिया की बात की, ठीक है, विनेश फोगाट की बात की, रानी रामपाल की बात की, और जो खिलाड़ी बचते हैं उनको मैं आगे कवर करा दूंगा कि विनेश फोगाट ने मेरे बच्चों मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार मिला हुआ है। रानी रामपाल जो हॉकी की बेहतरीन खिलाड़ी, भारतीय महिला हॉकी टीम की कैप्टन, वो पहली ऐसी भारतीय महिला हॉकी खिलाड़ी है जिनको देश का सबसे बड़ा खेल रत्न मेजर ध्यानचंद खेल रत्न भी मिला हुआ है। ठीक है, तो इनकी भी हम बात करेंगे। चलेगा, हेडिंग डाल लीजिएगा सारे के सारे बच्चे। अर्जुन पुरस्कार। बस एक क्लास और होगी खेल की, उसके बाद खेल वाला टॉपिक कंप्लीट होगा। ठीक है, तो लगभग 6 क्लास हमारी हो जाएंगी मेरे बच्चों। अर्जुन जो पुरस्कार है, ये देश में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों को दिया जाने वाला पुरस्कार है। खिलाड़ियों को दिया जाने वाला क्या है मेरे भाई? पुरस्कार। यदि हम बात करें इसकी शुरुआत कब हुई थी, इसकी शुरुआत हुई थी वर्ष 1961 के अंदर। अभी जो हम चर्चा करेंगे वो अर्जुन पुरस्कार विजेता खिलाड़ी जो 2022 के अंदर बने हैं, सबसे पहले उनकी चर्चा करेंगे, क्योंकि पेपर में सबसे ज्यादा जो पूछे जाने की उम्मीद रहेगी वो 2022 के अर्जुन अवॉर्डी हरियाणा खिलाड़ियों की पूछे जाने की रहेगी। ठीक है, 2022 अर्जुन अवॉर्डी हरियाणवी खिलाड़ी। बच्चों इसमें सबसे पहले आपको ध्यान रखना है अमित पंगाल, राष्ट्रपति के हाथों यह पुरस्कार दिलाया जाता है और वर्तमान में राष्ट्रपति हैं द्रौपदी मुर्मू। द्रौपदी मुर्मू ने मेरे बच्चों हरियाणा के इन खिलाड़ियों को 2022 दिसंबर के महीने में अर्जुन अवार्ड देने का काम किया। तो अमित पंगाल का संबंध कौन से गेम से है? पहले तो गेम याद रखना, बॉक्सिंग से है। और इनका संबंध कौन से गांव या जिले से है? तो मायना गांव के अंदर ये पैदा हुए। नेक्स्ट है मेरे बच्चों अंशु मलिक। इनका संबंध है रेसलिंग से। इनका संबंध है रेसलिंग से और जन्म इनका हुआ है निडानी गांव जींद के अंदर।
निडाणी गांव जींद के अंदर ये क्या हुई है, पैदा हुई है। नेक्स्ट है तीसरे नंबर पे सीमा पुनिया। एथलेटिक्स से संबंधित है बच्चों, और संबंध है इनका सोनीपत से। संबंध कहां से है, सोनीपत से है। नेक्स्ट है साक्षी, साक्षी कुमारी। ये साक्षी मलिक नहीं है, साक्षी कुमारी है। साक्षी मलिक का संबंध बच्चों कुश्ती से है, तो इनका संबंध है कबड्डी से। साक्षी कुमारी का संबंध कहां से है, कबड्डी से, और ये भी कहां से आती है, सोनीपत से। ये भी कहां से आती है, सोनीपत से मेरे बच्चों ये आती है। ठीक है। नेक्स्ट है सरिता मोर। नेक्स्ट है सरिता मोर। इनका संबंध भी रेसलिंग से है, कुश्ती की बेहतरीन खिलाड़ी है सरिता मोर। संबंध है सोनीपत से। एक है मेरे बच्चों तरुण ढिल्लो। तरुण ढिल्लो, यदि हम गेम की बात करें तो ये पैरा बैडमिंटन खिलाड़ी हैं। पैरा बैडमिंटन खिलाड़ी हैं और इनका संबंध है हरियाणा के हिसार से। ठीक है बच्चों, तो ये 6 खिलाड़ियों को अभी 2022 अर्जुन अवार्ड से नवाजा गया है। ठीक है, 2022 के अंदर हरियाणा के किसी भी खिलाड़ी को मेजर ध्यानचंद खेल रत्न नहीं मिला है। सिर्फ अर्जुन पुरस्कार आपको ध्यान रखने हैं कि 6 खिलाड़ियों को मिले हैं। और एक ऐसा खेल प्रशिक्षक रहा जिनको 2022 में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने लाइफ टाइम मेरे बच्चों द्रोणाचार्य पुरस्कार से सम्मानित करने का काम किया है। उनके बारे में भी हम चर्चा करेंगे जब हम द्रोणाचार्य अवार्डियों को पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये अर्जुन पुरस्कार 2022 आपको ध्यान रखने हैं। मैं आपको 2021 भी पढ़ा देता हूं, हो सकता है 2021 से आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए। ठीक है, तो एक साइड हम बात कर लेते हैं 2021 अर्जुन अवार्डी हरियाणवी खिलाड़ियों। नंबर 1 ध्यान रखिएगा मेरे बच्चों, सुरेंद्र पालड़। सुरेंद्र पालड़ टोक्यो ओलंपिक 2020 में जो भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने मेरे बच्चों कांस्य पदक जीता था, उस टीम का ये क्या रहे, हिस्सा रहे सुरेंद्र पालड़।
और सुरेंद्र जो पालड़ हैं इनका संबंध होगा कौन से गेम से? हॉकी गेम से। मेरे बच्चों जन्म तो इनका करनाल में हुआ था, लेकिन इन्होंने हॉकी और अपने परिवार के साथ जो ये अब रहते हैं कुरुक्षेत्र में रहते हैं, तो सुरेंद्र पालड़ का संबंध आपको ध्यान रखना है कुरुक्षेत्र से रहा है। ठीक है, उसके बाद आपको ध्यान रखना है सुमित कुमार, ये भी हॉकी टीम का हिस्सा रहे। सुमित कुमार ये भी हॉकी टीम का क्या रहे? हिस्सा रहे। और ये कुराड़ गांव सोनीपत के रहने वाले हैं। कुराड़ गांव सोनीपत। तीसरे नंबर पे ध्यान रखिएगा योगेश कथुनिया। योगेश कथुनिया बच्चों पैरा शॉटपुट खिलाड़ी हैं। और संबंध इनका कहां से होगा? बहादुरगढ़ से। ठीक है, कहां से होगा संबंध? बहादुरगढ़ से। नेक्स्ट है मोनिका मलिक। अपनी भारतीय महिला हॉकी टीम टोक्यो ओलंपिक में चौथे स्थान पे रही और उसमें बेहतर प्रदर्शन करने वालों में मोनिका मलिक का नाम आया। मोनिका मलिक हॉकी की बेहतरीन खिलाड़ी गोहाना सोनीपत की बेटी है। इनको मेरे बच्चों 2021 के अंदर अर्जुन पुरस्कार से क्या है? नवाजा गया था। ठीक है, नेक्स्ट है संदीप नरवाल 5वें नंबर पे। कबड्डी के बेहतरीन खिलाड़ी संदीप नरवाल सोनीपत से ये आते हैं। इनको भी 2021 के अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। संदीप नरवाल के बाद नेक्स्ट है मेरे बच्चों दीपक पुनिया। दीपक पुनिया प्रसिद्ध रेसलर हैं, गेम इनका रेसलिंग है। और गांव की बात करें तो जज्जर डिस्ट्रिक्ट का एक बड़ा गांव है छारा। छारा गांव जज्जर से मेरे बच्चों इनका संबंध रहा है। दीपक पुनिया के बाद नेक्स्ट है हरविंदर सिंह। हरविंदर सिंह जिन्होंने कांस्य पदक जीता था मेरे बच्चों टोक्यो पैरा ओलंपिक के अंदर, कैथल के ये रहने वाले और पैरा आर्चर हैं। आर्चर का मतलब होता है तीरंदाज। आर्चरी जो गेम है उसको तीरंदाजी हम बोलते हैं हिंदी में। तो ये कहाँ के रहने वाले हैं? ये कैथल के रहने वाले। ये कहाँ के रहने वाले हैं मेरे बच्चों? ये कैथल के रहने वाले हैं। ठीक है, और आठवां जो खिलाड़ी, 8 खिलाड़ियों को अर्जुन पुरस्कार से नवाजा गया था 2021 में। आठवां जो खिलाड़ी है वो है फरीदाबाद के प्रसिद्ध शूटर सिंहराज अदाना, जिन्होंने 2 पैरा ओलंपिक टोक्यो के अंदर पदक जीतने का काम किया शूटिंग के अंदर, एक सिल्वर मेडल और एक ब्रॉन्ज मेडल। सिंहराज अदाना गेम है इनका शूटिंग, रहने वाले हैं फरीदाबाद के। तो 2021 के अंदर आप लोगों को पता होना चाहिए 2021 का साल खिलाड़ियों के लिए बहुत अच्छा रहा था। ठीक है, 8
हरियाणवी खिलाड़ियों को अर्जुन पुरस्कार से नवाजा गया था, 4 हरियाणवी खिलाड़ियों को राजीव गांधी खेल रत्न यानी मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, और 4 जो हमारे कोच हैं, खेल प्रशिक्षक हैं, उनको द्रोणाचार्य पुरस्कार से नवाजा गया था। तो 2021 से क्वेश्चन पूछा जाता है। अब 2022 से मेरे बच्चों क्वेश्चन पूछा जाएगा इन 6 खिलाड़ियों को लेकर। यदि अर्जुन पुरस्कार की बात होगी, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न 2022 में किसी भी हरियाणवी को नहीं मिला है, द्रोणाचार्य पुरस्कार दिया गया है एक हरियाणवी खिलाड़ी को, उसकी हम चर्चा करेंगे। वो खेल प्रशिक्षक सोनीपत के रहने वाले राज सिंह हैं उनका नाम। ठीक है, तो एक बार फटाफट सरीका डिस्कस करो। किसकी बात कर रहे हो भाई आप? किसकी बात आप कर रहे हो? तो फटाफट नोट कीजिएगा मेरे बच्चों, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे फिर। ठीक है, अब हम बात करेंगे हरियाणा के अर्जुन अवार्डी पुरुष और महिला खिलाड़ियों की। ठीक है, अब देखिएगा बहुत सारे हरियाणा के खिलाड़ियों को आज से पहले, मतलब 2021-22 वाले तो मैंने बता दिया है, इससे पहले भी बहुत सारे खिलाड़ियों को अर्जुन पुरस्कार से नवाजा गया है। लेकिन सारे के सारे खिलाड़ियों के बारे में तो आपसे नहीं पूछा जाएगा, लेकिन उन खिलाड़ियों की बात करेंगे जिनको अर्जुन पुरस्कार मिला और उन्होंने इंटरनेशनल लेवल के ऊपर भी मेरे बच्चों अपने हरियाणा का नाम और देश का नाम चमकाने का काम किया। मतलब जो हाईलाइट चेहरे हैं, जो हमेशा खेल जगत के अंदर हाईलाइट रहेंगे, उनको बुलाया नहीं जा सकेगा। यदि बास्केटबॉल का नाम आएगा तो बास्केटबॉल के अंदर खुशीराम का नाम आएगा, अजमेर सिंह का नाम आएगा, तो उनके बारे में आपको पता होना चाहिए। जब कुश्ती की बात आएगी तो मेरे बच्चों कुश्ती के अंदर चंदगी राम जो सिसाई के रहने वाले थे उनका नाम आएगा, सज्जन सिंह जो समस्तपुर गांव चरखी दादरी में पैदा हुए उनका नाम आएगा, हरियाणा के पहले अर्जुन अवार्डी कुश्ती खिलाड़ी जो रहे उदय चंद उनका नाम आएगा। ठीक है, यदि एथलेटिक्स की हम बात करते हैं तो गीता जुत्सी का नाम सबसे पहले सम्मान से हरियाणा में लिया जाएगा। यदि हम बात करते हैं वॉलीबॉल की तो वॉलीबॉल के अंदर बलवंत सिंह की हम चर्चा करेंगे, दलेल सिंह रोड की हम चर्चा करेंगे जिनका संबंध कुरुक्षेत्र के अमीन गांव से रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से हम उन हाईलाइट चेहरों को ही पढ़ेंगे जिनको अर्जुन पुरस्कार मिला और खेल जगत के अंदर वो कभी नहीं बुलाए जा सकते हैं। तो फटाफट एक बार नोट कीजिएगा बच्चों, मिसलेनियस में अगला टॉपिक क्या कराओगे सर? अगला टॉपिक तुम बोल दो वही करवा देंगे, चंडीगढ़ पढ़ा दूंगा अगला टॉपिक। ठीक है, चंडीगढ़ पढ़ने के बाद फिर हम वेशभूषा पढ़ लेंगे। वेशभूषा के साथ साथ हम पुरुषों की वेशभूषा पढ़ लेंगे, महिलाओं की वेशभूषा पढ़ लेंगे, बच्चों की वेशभूषा पढ़ लेंगे। ठीक है, वेशभूषा में भी हम 3 कैटेगरी की वेशभूषा पढ़ेंगे। क्यों पढ़ेंगे? क्योंकि पेपर में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब मेरे बच्चों शनिवार को एक बच्चे का मेरे पास कॉल आया स्पेशल कि सर खेल वाला जो टॉपिक है ना वो कब खत्म होगा, मैं बोर हो चुका हूँ। ठीक है, अब मेरे भाई तेरे बोर होने से काम नहीं चलेगा, बहुत सारे गरीब घर के बच्चे भी हैं जिनका निशाना ही सिर्फ सरकारी नौकरी के ऊपर है। ठीक है, अब देखिएगा पढ़ाई के अंदर यदि बोर होंगे आप लोग तो सीधी सी बात है आप सिलेक्शन वाले स्टूडेंट नहीं है। तो क्यों अपने माँ बाप का पैसा तुम खर्चते हो? किसी और काम धंधे में पैसा लगाओ, पढ़ाई में पैसा लगाने की तुम लोगों को बिल्कुल भी जरूरत नहीं है यदि पढ़ाई तुम्हें बोर करती है तो। ठीक है, और जिन बच्चों को इंटरेस्ट आ रहा है, इंटरेस्ट लेके आना पड़ेगा। ठीक है, पढ़ाई इतनी आसान होती, यदि ये इंस्टाग्राम की रील की तरह होती तो सारे दुनिया ही साइंटिस्ट बन जाती। ठीक है, क्योंकि पूरा का पूरा जो भारत आप देखेंगे रजाई में बैठे बैठे रील के ऊपर इंटरेस्ट पूरा का पूरा दिन खपा देता है वो रील देखने में, चाहे फेसबुक के ऊपर हम बात करें, यूट्यूब के ऊपर हम बात करें। यदि पढ़ाई के अंदर इंस्टाग्राम की रील तरह इंटरेस्ट आ जाए ना, फिर तो हर घर से यहाँ वैज्ञानिक निकलेगा। पढ़ाई के अंदर इंटरेस्ट बनाना पड़ता है, चीजों को समझ के डे बाय डे प्रैक्टिस करके, थोड़ा सा पसीना आएगा बॉडी को। ठीक है, थोड़ा सा दिमाग भी मना करेगा, मन भी मना करेगा कि यार रहने देता हूं, इतना नहीं पढ़ा जाएगा, लेकिन दिमाग और मन की बातों में आपको बिल्कुल नहीं आना है। आप लोगों की जो आर्थिक परिस्थितियां हैं मेरे बच्चों, उनको सुधारने के लिए एक ही विकल्प है आपके पास, ये पढ़ाई। ठीक है, आप लोगों को तो बिल्कुल भी मेहनत नहीं करनी है, आपसे ज्यादा मेहनत तो मेरे को करनी पड़ती है जब मैं यहां से ये खिलाड़ी ढूंढ ढूंढ के लेके आता हूं। ठीक है, आप लोगों को तो बिल्कुल पका पकाया मिल रहा है, और पकी पकाई चीज में भी यदि आप बोर हो रहे हो तो सीधी सी बात है खुद के दुश्मन तुम खुद बनोगे। ठीक है, उसमें ना तो कोई किस्मत बीच में आएगी, ना तुम्हारे पेरेंट्स, ना तुम्हारे टीचर बीच में आएंगे, क्योंकि तुम खुद ही इंटरेस्ट नहीं ले रहे हो। तो लेना पड़ेगा ना इंटरेस्ट, तो सीधी सी बात है ना? कुछ नया सीखना है दिल्ली, तभी तो हम आगे बढ़ेंगे भाई,
है ना। अब इंटरेस्ट तो इंस्टाग्राम की रील देखने में आता है, लेकिन इंस्टाग्राम की रील तो मेरे बच्चे तेरे को गोले नहीं भरवाएगी पेपर में, गोले तो ये कंटेंट ही भरवाएगा। अब 5 क्लास में मैंने हरियाणा का खेल जगत करवाया है, 1 क्लास और लगेगी, हो सकता है 1 क्लास और लग जाए, ठीक है। तो लगभग 6-7 घंटे में जब मैं खेल जगत करवा रहा हूं तो इसी पर्पज से करवा रहा हूं कि ताकि आपका कोई भी क्वेश्चन क्या ना हो, गलत ना हो, ठीक है। बेसिक से क्वेश्चन तो पूरा हरियाणा सही करके आएगा, हमें उन क्वेश्चंस को टारगेट करना है जो पेपर देने के बाद बच्चे बोलेंगे कि ये क्वेश्चन मुश्किल था, ठीक है। मुश्किल कुछ नहीं था बच्चों, हमने उस लेवल का पढ़ा नहीं होगा, इसलिए वो बच्चे बोलते हैं कि ये पेपर में आया हुआ क्वेश्चन मुश्किल है। मुश्किल कुछ नहीं होता, पढ़ाई के अंदर सब बातें आसान होती हैं, बस हमें उस लेवल तक पढ़ना होता है जिस लेवल तक एग्जामिनर पेपर सेट करता है, ठीक है। ध्यान रखेंगे, आपको उस लेवल का नहीं पढ़ना होता जो आपका दिमाग बोलता है, आपको उस लेवल का पढ़ना पड़ेगा जो आपको नौकरी देने वाला है बोर्ड, और उस बोर्ड ने जिस व्यक्ति को पेपर बनाने की जिम्मेदारी दे रखी है उस पेपर बनाने वाले व्यक्ति के दिमाग के बराबर आपको हर हाल में सोचना पड़ेगा कि खेल जगत से वो कितने लेवल तक क्वेश्चन को उठा सकता है, ठीक है। चलेगा, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे भाई, बहुत अच्छे। ठीक है, चलेगा बच्चों, आगे बढ़ेंगे ना। तो तुम बोर मत हुआ करो, वरना फिर जिंदगी तुम्हें बोर लगने लगेगी, ठीक है। जिंदगी बोर नहीं है, जिंदगी बहुत अच्छी है। मेरा भी मन नहीं करता तुम्हें इतना पढ़ाऊं, लेकिन क्या करूं, तुम जैसे घरों से ही मैं निकला हुआ हूं भाई, ठीक है। तो मेरे को पता है कि पढ़ाई की वैल्यू क्या है, पढ़ाई की वैल्यू क्या है, पैसे की वैल्यू क्या है। हरियाणा से अन्य अर्जुन अवॉर्डी खिलाड़ी लिखिएगा। हरियाणा से अन्य अर्जुन अवॉर्डी खिलाड़ी। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं किसकी, उदयचंद की। उदयचंद, मेरे बच्चों ध्यान रखना है, उदयचंद को ये पुरस्कार शुरुआत के समय ही दे दिया गया था, 1961। उदयचंद का जो संबंध है वह किससे है, रेसलिंग से है। यदि मैं बात करूं गांव की तो जांडली कलां गांव के अंदर ये पैदा हुए। जांडली कलां गांव मेरे बच्चों फतेहाबाद डिस्ट्रिक्ट का गांव, मेरे गांव के बिल्कुल नजदीक पड़ता है, ठीक है। वर्तमान में ये हिसार के अंदर रहते हैं उदयचंद। उदयचंद के बारे में एक दो उपलब्धि आपको ध्यान रखनी है। वर्ष 1961 में ही विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में इन्होंने कांस्य पदक जीतने का काम किया था। विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में कांस्य पदक जीतने वाले प्रथम भारतीय खिलाड़ी रहे थे मेरे बच्चों।
तो पहला ऐसा भारतीय रेसलर जिसने विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में भारत को पदक दिलाने का काम किया हो मेरे बच्चों, वो उदय सिंह है। और 1961 में जो विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में इन्होंने कांस्य पदक जीता था, उसी की बदौलत इनको मेरे बच्चों अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित करने का काम खेल मंत्रालय भारत सरकार द्वारा किया गया था। लगातार 13 वर्षों तक ये राष्ट्रीय चैंपियन भी बने रहे थे। लगातार 13 वर्षों तक राष्ट्रीय क्या रहे थे, नेशनल चैंपियन रहे थे। 13 सालों तक इनको कुश्ती में हराने वाला कोई पैदा ही नहीं हुआ था बच्चों। ठीक है, यह है उदय चंद। हरियाणा से प्रथम अर्जुन अवॉर्डी हैं। चाहे मैं पुरुषों की बात करूं, चाहे मैं महिलाओं की बात करूं, या किसी भी खेल की बात करूं, तो हरियाणा से प्रथम अर्जुन अवॉर्डी हैं। मेरे बच्चों, आपको यह भी पता होना चाहिए कि अर्जुन पुरस्कार हरियाणा के जितने भी खिलाड़ियों को आज तक मिला है, उनमें सबसे ज्यादा अर्जुन पुरस्कार प्राप्त करने वाले जो खिलाड़ी हैं वो कुश्ती जगत से ही हैं। मतलब कुश्ती खिलाड़ियों ने ही सबसे ज्यादा आज तक क्या जीते हैं, अर्जुन पुरस्कार प्राप्त किए हैं। ठीक है, और पहला अर्जुन अवॉर्डी भी कौन बना था, कुश्ती खिलाड़ी बना था, जिनका नाम क्या है मेरे बच्चों, उदय चंद है। ठीक है, उदय चंद के बाद हम बात करते हैं चंदगी राम की। किसकी बात करेंगे, चंदगी राम की मेरे बच्चों हम बात करेंगे। चंदगी राम को जो अर्जुन पुरस्कार दिया गया वो वर्ष 1969 के अंदर दिया गया था। चंदगी राम का संबंध भी कौन से गेम से है, रेसलिंग से है। कुश्ती के ये बेहतरीन खिलाड़ी रहे। गांव की बात करें तो हरियाणा का जो सबसे बड़ा गांव है वही गांव इनका जन्म स्थान है, सिसाई गांव। और सिसाई आसी के नजदीक हिसार जिले का गांव है मेरे बच्चों। ठीक है, चंदगी राम के बारे में मैं आपको बहुत सारी बातें जो पढ़ाऊंगा वो फिल्म जगत में पढ़ाऊंगा, क्योंकि ये खिलाड़ी के साथ साथ बहुत अच्छे अभिनेता भी थे। टार्जन 303 फिल्म के अंदर मेरे बच्चों इन्होंने काम किया। वीर घटोत्कच नामक फिल्म में भी इसने मुख्य भूमिका निभाई। तो चंदगी राम के बारे में थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूं। थाईलैंड की जो राजधानी है बैंकॉक, वहां पर एशियन गेम्स खेले गए थे 1970 में। थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक, एशियन गेम्स 1970। और यहां पर इन्होंने गोल्ड मेडल जीतने का काम किया था, स्वर्ण पदक। मेरे बच्चों 1971 में इनको फिर पद्मश्री से भी सम्मानित किया गया। 1971 में इनको पद्मश्री से क्या किया गया, सम्मानित किया गया। फिल्मों के नाम भी चलो यहीं पर कर लेना, वीर घटोत्कच वह टार्जन 303। एक तो टार्जन द वंडर कार है, वो नहीं मेरे बच्चों, टार्जन 303। फिल्मों में इन्होंने भूमिका भी निभाई। बात है 1975 की। 1975 में इन्होंने कुश्ती को छोड़कर बच्चों ट्रेनिंग देना स्टार्ट कर दिया और उसके लिए एक अखाड़ा खोला दिल्ली के अंदर। और दिल्ली का जो बस स्टैंड है, बस स्टैंड के पास ही मंजनू का टीला है। मंजनू के टीले के ठीक सामने इनका अखाड़ा है।
जिसे दिल्ली व्यायामशाला या चंदगीराम व्यायामशाला के नाम से भी जाना जाता है। तो ध्यान रखना है मेरे बच्चों, 1975 में चंदगीराम अखाड़ा की इन्होंने क्या की थी, शुरुआत की थी। चंदगीराम अखाड़ा की इन्होंने की शुरुआत। इन्होंने मेरे बच्चों एक किताब भी लिखी, और कभी ना कभी ये किताब आपसे पेपर में पक्की पूछी जाएगी। इनकी किताब का नाम है भारतीय कुश्ती के दांव पेच। भारतीय कुश्ती के दांव पेच। ठीक है, तो भारतीय कुश्ती के दांव पेच किसकी प्रसिद्ध किताब है, चंदगीराम की प्रसिद्ध किताब है। ठीक है भाई। करंट अफेयर कब करवाओगे, करंट अफेयर भी करवा देंगे। चलो एक बार ये टॉपिक कंप्लीट होने के बाद है ना, फिर मैं तुम्हें फरवरी तक की करंट अफेयर कवर करवा दूंगा। ठीक है बच्चों, मतलब फरवरी महीने में हम एंटर कर जाएंगे, तो फरवरी के फर्स्ट वीक तक की करंट अफेयर मैं आपको कवर करवा दूंगा। एक बार ये टॉपिक कंप्लीट होने दो, या एक क्लास शाम को भी कर लिया करेंगे करंट अफेयर, कैसा कर लेते हैं, चलो ठीक है। तो एक दो दिन मेरे को दो करंट अफेयर, तब तक मैं रेडी करता हूं तुम लोगों के लिए। चंदगीराम के बाद मेरे बच्चों बात करेंगे हम भीम सिंह की। तीसरे जो खिलाड़ी होंगे ये प्रमुख खिलाड़ी हैं, जहां से पेपर में क्वेश्चन पूछा ही पूछा जाता है, भीम सिंह। मेरे बच्चों भीम सिंह को जो दिया गया अर्जुन पुरस्कार, वो 1969 में दिया गया। दनाणा गांव में इनका जन्म हुआ। दनाणा भिवानी। प्रसिद्ध एथलीट रहे, लेकिन एथलेटिक्स में तो बहुत सारे गेम होते हैं। यदि हम इनके गेम की चर्चा करें तो ऊंची कूद के बेहतरीन खिलाड़ी रहे हैं, हाई जंप के। और यदि मैं आपसे पूछ लूं ओलंपिक में भाग लेने वाले पहले हरियाणवी एथलीट कौन हुए, तो मेरे बच्चों वो भीम सिंह ही हुए। और जल्दी से मेरे को बता दो कौन से ओलंपिक में इन्होंने पार्टिसिपेट किया था। ओलंपिक में भाग लेने वाले प्रथम हरियाणवी एथलीट ये हुए हैं। ठीक है, ओलंपिक में भाग लेने वाले फटाफट मेरे को बता दीजिएगा, फटाफट मेरे को बता दीजिएगा मेरे बच्चों। बिल्कुल बिल्कुल मेरे बच्चों, बरेली, बरेली तो सुना होगा, जहां झुमका गिरा था। तुमने गाना सुना होगा ना, झुमका गिरा बरेली के बाजार में। तो ये बरेली वही है जहां झुमका गिरा था, उत्तर प्रदेश के अंदर है ये। और बरेली यूपी में इनके नाम का स्टेडियम भी है बच्चों। ठीक है, एक मिस्टेक मेरे को यहाँ पे लग रही थी।
इसको तुम ठीक कर लेना। 1969 मैंने लिखा होगा, 1967 के अंदर मेरे बच्चों ध्यान रखना। 1967, ठीक है। 69 के अंदर तो किसको मिला है? चंदगी राम को मिला। 1967। बाकी देखिएगा इन खिलाड़ियों को कब अर्जुन पुरस्कार मिला, मेरे हिसाब से ये तो नहीं पूछेगा। उदय चंद वाला तो पूछ सकता है क्योंकि ये पहला अर्जुन अवार्डी है। बाकी भीम सिंह है, चंदगी राम है, इनके बारे में आप अर्जुन पुरस्कार किस वर्ष मिला इसको छोड़ के बाकी जो बातें लिखवाता हूं वो सारी की सारी याद करनी है, ठीक है। हाँ, अर्जुन पुरस्कार सिर्फ उदय चंद, मैं साल तो लिखवा रहा हूं तुम लोगों को, लेकिन वर्ष को तुम छोड़ देना, नहीं पूछेगा तुमसे। बस उदय चंद वाला ध्यान रख लेना, और एक गीता जुत्सी के बारे में पढ़ाऊंगा उसको ध्यान रख लेना मेरे बच्चों। इनको एक बार मोस्ट कॉन्फिडेंट एथलीट ऑफ गेम्स का भी खिताब दिया गया था। यह बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये खिताब जीतने वाले पहले हरियाणवी खिलाड़ी कौन हुए? वो यही हुए हैं, ठीक है। भीम सिंह के बाद हम बात करेंगे गीता जुत्सी की। गीता जुत्सी को मेरे बच्चों वर्ष 1976, ठीक है। रहने वाली कहाँ की? गुड़गांव। इनका संबंध आप गुरुग्राम से बोलेंगे। ये भी बहुत बड़ी एथलीट रही हैं। प्रसिद्ध एथलीट, और एथलीट के अंदर संबंध इनका दौड़ से। दौड़ भी मेरे बच्चों 800 मीटर, और कितने मीटर? 1500 मीटर, ठीक है। ये प्रदेश की प्रथम महिला अर्जुन अवार्डी है। ये प्रदेश की प्रथम महिला ये प्रदेश की प्रथम महिला अर्जुन अवार्डी है मेरे बच्चों। बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया। 1968, बहुत अच्छे। मतलब साथ के साथ तुम पढ़ रहे हो, है ना। फटाफट नोट कीजिएगा बच्चों, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। फटाफट। और एक बार जल्दी से कमेंट करके मेरे को बताओ, तुम लोगों को मजा तो आ रहा होगा ना कुछ डीपली पढ़ने में। देखिएगा इतना ही मजा मेरे को आता है, और यदि तुम लोग मजा नहीं लोगे फिर मेरे को मजा बिल्कुल नहीं आएगा, है ना। तो मेरे बच्चों, मेरा तो मन करता है तुम्हें और पढ़ाऊं। मेरा मन ये नहीं करता कि मैं जल्दी से टॉपिक कंप्लीट करूं, सिलेबस कंप्लीट करूं, फिर अगला बैच निकालूं। ऐसा मन मेरा कभी भी नहीं करता है पढ़ाई में, ठीक है। मेरा मन हमेशा ये करता है कि मैंने 150 घंटे बोला है तो मैं तुम्हें 180 घंटे पढ़ाऊं। खेल जगत जब तक मेरे को सेटिस्फैक्शन ना मिले तब तक मैं पढ़ाता ही रहूं, ठीक है। तभी तो देखिएगा मेरे से पढ़ा हुआ जो बच्चा है वो हरियाणा जीके में कभी भी मार नहीं खाएगा। क्यों नहीं खाएगा? क्योंकि मेरे बच्चों, वो आप सबसे ज्यादा समय मेरे साथ बिता रहे हो क्लास में। अब फिलहाल जो समय चल रहा है, यदि ये समय आप लोग पढ़ाई को दोगे तो पेपर में आपको ही आउटपुट मिलेगी, किसी पड़ोसी को थोड़ी मिलेगी। पड़ोसी तो मजे कर रहा होगा। अब पड़ोसी मजे कर रहा है तो जिस दिन फाइनल रिजल्ट आएगा उस दिन तुम मजे कर लोगे। यानी कि मजे करने का समय सभी के पास आएगा। सिसाए है मेरे भाई, सिसाए है सबसे बड़ा गांव, है ना। तो थोड़ा सा कष्ट तुम्हें भोगना पड़ेगा।
थोड़ा सा वनवास तुम्हें काटना पड़ेगा, ठीक है। जो लोग आज मजे ले रहे हैं, फिल्में देख के आ रहे हैं, ठीक है, घूम फिर रहे हैं, पढ़ाई की वैल्यू को वो जानते तो हैं, लेकिन जानने के बावजूद भी वो अनजान बन रहे हैं, तो मेरे बच्चों फिर फाइनल सिलेक्शन उनके हाथ में थोड़ी होगा, ठीक है। जो बच्चा आज भी लाइब्रेरी के अंदर, जहां बच्चे तुम्हें लाइब्रेरी में नजर नहीं आते हैं, आज सिर्फ 5-5 6-6 बच्चे बैठे नजर आते हैं, तो उन 5-5 6-6 बच्चों में आप लोग यदि शामिल हो तो फाइनल लिस्ट में तुम ही शामिल होंगे, ठीक है। जब पेपर नजदीक आएगा तब तो लाइब्रेरी भर जाएंगी, तब तो कोचिंग सेंटर भी भर जाएंगे। फिलहाल जो कोचिंग चल रही है, फिलहाल जो पढ़ रहा है, वही है आगे सिलेक्शन लेने वाला स्टूडेंट। चलेगा। गीता जुत्सी के बाद चर्चा करते हैं नेक्स्ट खुशीराम की। किसकी बात करते हैं? खुशीराम की हम बात करते हैं। यदि कोई स्टूडेंट ऐसा है क्लास में जो मेरे को खुशीराम के बारे में थोड़ा सा भी बता दे, है ना, ज्यादा नहीं बताना, ज्यादा तो मैं ही बता दूंगा, तुम्हें सिर्फ थोड़ा सा बताना है। कोई ऐसा स्टूडेंट? खुशीराम एक बहुत बड़े खिलाड़ी हुए हैं मेरे बच्चों, हरियाणा से। पूरे एशिया में इनकी तुत्ती बोलती थी, खुशीराम। खुशीराम जो है, इनको अर्जुन पुरस्कार से नवाजा गया था 1967 में, ठीक है, 1967 के अंदर। खुशीराम का जन्म जो हुआ मेरे बच्चों, आप नहीं जानते होंगे, जामरी गांव के अंदर ये पैदा हुए थे। जामरी गांव जज्जर डिस्ट्रिक्ट का गांव है। बास्केटबॉल के प्रसिद्ध खिलाड़ी रहे हैं। बास्केटबॉल खेल का जन्म अमेरिका में हुआ है, और इसके अंदर खिलाड़ियों की संख्या 5 होती है। एक टोकरी सी होती है मेरे बच्चों, एक लोहे के पिलर के टोकरी लटका दी जाती है, ठीक है, और उसके पीछे एक बोर्ड लगा होता है, और उसी टोकरी में बाल को गिराना होता है, तो इसी को बोलते हैं बास्केटबॉल। प्रसिद्ध बास्केटबॉल खिलाड़ी रहे हैं ये। और एशिया में सबसे ज्यादा स्कोर करने वाले बास्केटबॉल गेम के अंदर पहले खिलाड़ी खुशीराम ही माने जाते हैं, और लोगों ने इनको पता है क्या नाम देना स्टार्ट कर दिया, द स्कोरिंग मशीन ऑफ एशिया। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्कोरिंग मशीन ऑफ एशिया किस खिलाड़ी को कहा जाता है? द स्कोरिंग मशीन ऑफ एशिया नाम से ये क्या हुए, फेमस हुए? ठीक है बच्चों। और हरियाणा से पहले अर्जुन अवॉर्डी बास्केटबॉल प्लेयर है ये। बास्केटबॉल का कोई हरियाणवी खिलाड़ी जिसको पहले अर्जुन पुरस्कार मिला हो, वो खुशीराम है। तो हरियाणा से पहले अर्जुन अवॉर्डी बास्केटबॉल। अब यहां मैं गेम साथ में जोड़ रहा हूं, ठीक है बच्चों। पहले अर्जुन अवॉर्डी तो उदय चंद है, लेकिन मैं यहां पर गेम को साथ में मेंशन करके चल रहा हूं। तो उदयचंद बास्केट के थोड़ी थे, बास्केट के तो कौन खिलाड़ी हैं? खुशीराम है। खुशीराम के बाद बास्केटबॉल में हरियाणा के जिस खिलाड़ी का नाम आता है, उनका नाम है अजमेर सिंह। अजमेर चोपड़ा पूरा नाम है, हालांकि आपसे अजमेर सिंह ही पूछा जाएगा। अजमेर चोपड़ा। अब चोपड़ा, नीरज चोपड़ा को याद रख लो, कहां से? पानीपत से। लेकिन अजमेर चोपड़ा का जो संबंध होगा मेरे बच्चों, वो कहां से होगा, बता पाओगे तुम मेरे को? अजमेर जो बास्केटबॉल के बेहतरीन खिलाड़ी हैं, वो कहाँ के रहने वाले हैं? करनाल के रहने वाले हैं। कहाँ के रहने वाले हैं? करनाल के, ठीक है। बात करें अर्जुन पुरस्कार की, तो वर्ष 1982, 1982
मेरे बच्चों इनको अर्जुन पुरस्कार से नवाजा गया था। खुशीराम के बाद बास्केटबॉल में इन्हीं का नाम हरियाणा में सबसे ऊपर आता है। रुकनपुर गांव करनाल में ये पैदा हुआ। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं सज्जन सिंह की। अजमेर सिंह का गेम भी ध्यान रखना, पेपर में पूछा गया है ये क्वेश्चन कई बार। प्रसिद्ध बास्केटबॉल खिलाड़ी। नेक्स्ट है मेरे बच्चों सज्जन सिंह। सज्जन सिंह से भी पेपर में क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, ठीक है, लेकिन आप लोग बस क्वेश्चन को रट के चले जाते हो, इसलिए थोड़ा सा दिक्कत आती है। मेरे बच्चों सज्जन सिंह के बारे में हम बात करें तो ये कुश्ती के बेहतरीन खिलाड़ी रहे हैं। सज्जन सिंह को अर्जुन अवार्ड तो मिला नहीं है, इनके बारे में बाद में हम चर्चा कर लेंगे, ठीक है। सज्जन सिंह का जन्म समसपुर गांव चरखी दादरी के अंदर हुआ था और इनको रुस्तम हिंद के नाम से जाना जाता है। सज्जन सिंह के बारे में बात करें तो इनको मेरे बच्चों लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से वर्ष 2021 में सम्मानित किया गया था, ठीक है। आज भी ये जिंदा हैं और दादरी में ये रहते हैं, ठीक है मेरे भाई। हाँ बिल्कुल, रुस्तम हिंद के नाम से उनको जाना जाता है। तो आज हम इतना सा ही करते हैं, बास्केटबॉल तक मैंने बता दिए हैं आपको। कुछ अर्जुन अवार्ड ही हम पढ़ेंगे जो हॉकी के अंदर भी आएंगे, ठीक है, आपके क्रिकेट में भी आएंगे मेरे बच्चों, उसके अलावा बॉक्सिंग में भी आएंगे, रेसलिंग में सबसे ज्यादा आएंगे। तो अर्जुन पुरस्कार सबसे ज्यादा जो हरियाणा के खिलाड़ियों को मिला है वो कौन से खेल में मिला है? रेसलिंग में मिला है। अर्जुन पुरस्कार कंप्लीट होते ही फिर हम बात करेंगे मेजर ध्यानचंद खेल रत्न। हम बहुत सारे खिलाड़ियों को ऑलरेडी पहले पढ़ चुके हैं, जो खिलाड़ी नहीं आए हैं अभी तक हमारे सामने उनको हम कल की क्लास में पढ़ेंगे। फिर द्रोणाचार्य अवार्डियों को पढ़ेंगे, ठीक है। इसके बाद आपका यह टॉपिक क्या होगा? कंप्लीट होगा और फिर एक नए टॉपिक की शुरुआत करेंगे। जैसा तुम बोलोगे वही टॉपिक हम शुरू कर लेंगे, चलेगा। थैंक यू, बाय बाय। खुशीराम रोहतक से नहीं है छोटे भाई, ठीक है, झज्जर से है। तुम किताबें पढ़ते होगे, मेरे को पक्का पता है, ठीक है।